भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। सभी पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक लगातार पितृ पक्ष चलता है और पितृ पक्ष के दौरान सभी पितृलोक से अपने अपने परिजनों के घर के आसपास वायु रूप में आ जाते हैं तथा अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे और पितरों की तृप्ति के उपाय करेंगे। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में पितरों के कर्म नहीं कर पाते हैं। इस कारण पितर हमें नाराज होकर के श्राप देकर चले जाते हैं और इस कारण हमारे परिवार के ऊपर पितृदोष निर्मित हो जाता है। जब परिवार में पितृदोष आता है तो परिवार को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अनजाने में ही उनको बीमारियां हो जाती है, बहुत इलाज करवाने के बाद भी बीमारियां ठीक नहीं होती है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कर्ज का सामना करना पड़ता है। इसी तरह विवाह योग्य बच्चों की विवाह नहीं हो पाते हैं और बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन को घेर लेती है। तो यदि आप चाहते हैं कि खुशी खुशी आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएं, तो आप उनको प्रसन्न करने के लिए तर्पण करें, पिंडदान करें और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गाय को रोटी खिलाएं, गाय को घास खिलाएं तथा कुत्ते को रोटी खिलाएं, कौवे को ग्रास खिलाएं और इसी तरह मछली को और चींटियों को भी तृप्त करें, जिससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देकर के पितृलोक को जाएंगे। तो आप यदि इन दिनों किसी भी प्रकार का कोई कर्म पितरों के निमित्त नहीं कर पाए हैं, तो आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए निश्चित तौर से उपाय करना चाहिए, क्योंकि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपने जाने अनजाने समस्त पितरों को प्रसन्न करने का उपाय कर सकते हैं। और इस दिन यदि हम उपाय करेंगे तो निश्चय ही हमारे पितर प्रसन्न होंगे तथा हमारे घर परिवार पर जो भी समस्याएं संकट होगी वो समाप्त हो जाएगी और पितृदोष से भी हमें छुटकारा प्राप्त हो सकेगा। आज हम आपको पितृ पक्ष की जो अमावस्या होती है, जिसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है, उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को भी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने से समस्त पितरों को बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होगी और जब पितर हमारे प्रसन्न होंगे तो हमें पितृदोष से छुटकारा प्राप्त हो सकेगा। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से स्वयं नारायण बोलते हैं। इसलिए कथा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान दक्षिणा भी देना चाहिए। दान दक्षिणा का कोई प्रमाण नहीं होता है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितनी अधिक दान दक्षिणा आप प्रदान करेंगे उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। इस बार वर्ष 2022 में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का महापर्व 25 सितंबर 2022 रविवार के दिन रहेगा। इसी दिन पितरों का श्राद्ध होगा। सर्व पितरों का श्राद्ध दिवस इसी दिन मनाया जाएगा। वैसे तो अमावस्या तिथि का आरंभ 24 एवं 25 की मध्य रात्रि 3:12 से हो जाएगा, जो कि 25 और 26 की मध्य रात्रि 3:24 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापिनी तथा मध्याह्न व्यापिनी इस बार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या 25 सितंबर 2022 रविवार के दिन रहेगी। इसी दिन सबको अपने समस्त पूर्वजों की आत्म शांति हेतु पितृकर्म करना चाहिए तथा पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
और इसी दिन समस्त पितरों का विसर्जन यानी उनको विदाई दी जाएगी। और इस दिन आपको प्रातःकाल उठ करके अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना है। उसके बाद आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उसके पश्चात आप जो है शुद्ध अवस्था में अच्छी प्रकार से पितरों को प्रसन्न करने के लिए भोजन तैयार करें। और इस भोजन के रूप में आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए खीर पूड़ी का भोजन तैयार करें या फिर रोटी या अन्य भोजन आप तैयार करें। लेकिन ध्यान रखें कि पितरों को मीठा भोजन अत्यधिक प्रिय होता है। शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें और उस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे आदि का उपयोग नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करें। उसके बाद जब मध्याह्न काल आ जाए यानी दोपहर के 10:45 के बाद में आपको पितरों का कर्म करना चाहिए। पितृ कर्म करने के पहले किसी को भी मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं तो उनको आप नाश्ता दे सकते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को इस दिन जो है मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले पितृ कर्म करने के लिए अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में दूध, जल और शक्कर आपको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ आपको जो है पितरों का विशेष पूजन अर्चन करने के लिए अपने घर के दक्षिण भाग में एक चौकी लगा करके उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा करके, यदि हमारे पितरों के या पूर्वजों के कोई भी फोटो यदि हमारे पास उपलब्ध है तो उनको आप रख दीजिएगा। पितरों के चित्र हमेशा दक्षिण दिशा में रख करके उत्तर की ओर मुख करके रखना चाहिए और यजमान का मुंह यानी पितृ कर्म करने वाले व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद पितरों के निमित्त आपको एक कलश की स्थापना करनी होगी तथा उनके समीप एक दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा। पितरों का अच्छी प्रकार से पूजन करें और उसके बाद उनको कुश और जल के माध्यम से, गंगा जल के माध्यम से जलांजलि तर्पण के द्वारा त्रप्यध्वम 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 इस प्रकार कम से कम 5 बार आपको जलांजलि देना होगा। और उसके बाद यदि आप समर्थवान है तो आप पिंड दान करें। पिंड चावल के बनाए जाते हैं, पिंड उड़द के आटे के भी बनाए जाते हैं और पिंड चावल के आटे के या जौ के आटे के भी आप बना सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम पिंड चावल के ही माने गए हैं। इसके अलावा तिल और गुड़ के भी पिंड बना करके उनके निमित्त आप दान कर सकते हैं। पिंड 1 हो सकते हैं, पिंड 3 हो सकते हैं, पिंड 5 हो सकते हैं, पिंड 7 हो सकते हैं, पिंड 11 हो सकते हैं या फिर 16 पिंड भी आप उनके निमित्त दान कर सकते हैं। और उसके पश्चात आपने जो भोजन तैयार किया है उसका भोग उनके सामने आपको लगाना चाहिए। और उसके बाद भोग लगाने के बाद सबसे पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को जो आप भोजन कराएंगे वही आपके पितरों को प्राप्त होगा। उसके बाद गौ माता को भोजन कराना है तथा कौवे को आपको रोटी खिलाना है। उसके बाद कुत्ते को रोटी खिलाना है और मछलियों को आटे की गोलियां डालना है या रोटी या पूड़ी भी आप उनको खिला सकते हैं। तथा आप इस दिन जो है अन्य गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भी भोजन करवा सकते हैं। इसी के साथ आप भोजन करवाएं और भोजन करवाने के बाद आप पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवताओं, हमने आपके निमित्त जो भी कर्म किया है, जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर देना और हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों को सुखी रखना, संपन्न रखना और हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार आप प्रार्थना करना और उनको विदा करने के लिए उनसे निवेदन करना। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार के आसपास थोड़ा सा भोजन या 2 पूड़ी आपको घर के अंदर या बाहर रख देना चाहिए तथा घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि जब पितृ विदा होते हैं उस समय उनको भोजन की आवश्यकता होती है और एक दीपक की आवश्यकता होती है। और जब आप उनको भोजन और दीपक प्रदान करेंगे तो आपके घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा और आपका घर हमेशा प्रकाशित रहेगा। इस प्रकार आपको पितरों के निमित्त कर्म करना चाहिए। यदि आप स्वयं करने में सक्षम नहीं है
तो आप हमारे माध्यम से या ब्राह्मण के माध्यम से भी पितृ कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु हमने आपके लिए व्यवस्था कर दी है कि आप पेटीएम के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या अकाउंट के माध्यम से धनराशि हमें प्रदान करके अपने पितरों का नाम और गोत्र भेज करके अपने पितरों के निमित्त कर्म करवा सकते हैं। वो भी आपके पितरों को प्राप्त हो सकेगा। और इसी के साथ यदि आप अपने पितरों की स्मृति में पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं तो उसके निमित्त भी आप नगद राशि हमारे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे अकाउंट के माध्यम से हमें प्रदान कर सकते हैं। निश्चित तौर से आपके पितरों को अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी तथा आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करके ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और सभी प्रकार से आप संपन्न रहेंगे। अब हम आपको पितृ पक्ष की जो अमावस्या होती है, जिसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है, उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए पितरेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की कथा जो धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है वह इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बहिर्खड की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक प्रकाशित होने लगा और सारे पितृलोक में इतना प्रकाश फैल गया कि सारे पितृ प्रसन्न होकर के सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हो गए और उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम तुम्हारी इस कठोर तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं और जो तुम चाहो वरदान मांग सकती हो, वर मांगो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ जिसका नाम था अमावसु को अपलक निहारती रही, यानी उसकी तरफ देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर परम तेजस्वी पितृ अमावसी ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ आनंद चाहती हूँ और अमावसु के साथ आनंद प्राप्त करना चाहती हूँ। अमावसु को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस प्रकार कहे जाने पर सारे पितृगण वहां पर क्रोधित हो गए, कुपित हो गए। उन्होंने इस बात को सुन करके अक्षोदा को श्राप दे दिया और कहा कि तुम इसी समय तत्क्षण पितृलोक से पतित होकर के पृथ्वी लोक पर गिर जाओ और तुम्हारा जो है पतन हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के चरणों में गिर करके जोर जोर से रोने लगी। जब अक्षोदा पितरों के चरणों में गिर करके रोने लगी, रुदन करने लगी, तो पितरों को अक्षोदा के ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का प्रागट्य होगा, वो जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप से मुक्त होकर के पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा प्रसन्न हो गई, शांत हो गई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को लज्जित करने वाली अक्षोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की भरपूर प्रशंसा की और अमावसु को वरदान दिया कि हे अमावसु, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया है।
इसलिए आज से यह तिथि, जिसे अमावस्या कहा जाता है, आपके नाम से, अमावसु के नाम से विख्यात हो जाएगी और इसे संसार के सभी प्राणी अमावस्या या अमावस के नाम से जानेंगे। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध या तर्पण नहीं करता है, अगर इस तिथि के दिन तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, पिंड दान करेगा, तो उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सकेगी। और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन यदि अपने पितरों के निमित्त जो कोई भी मनुष्य कर्म करेगा तो वह तुरंत ही पितरों को प्राप्त हो जाएंगे और वह समस्त कर्म पितृ प्राप्त कर लेंगे, उन समस्त वस्तुओं को पितृ प्राप्त कर लेंगे और पितृ प्रसन्न होकर के अपने वंशजों को, अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु यानी अमावस्या विख्यात हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फल स्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायी और फलदायी माना जाने लगा। इस प्रकार अमावस्या की यह दिव्य और पौराणिक कथा जो कोई भी सुनता है, उसके जीवन के जितने भी कष्ट और संकट होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और उसके पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उसे पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि इस कथा को आप पूरे ध्यान से और मन से सुनेंगे तो आपके पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होगी तथा आपके घर परिवार के समस्त पितृदोष तत्काल समाप्त हो जाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने यह सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को कुछ न कुछ अपनी हैसियत तथा श्रद्धा और आस्था के अनुसार द्रव्य दक्षिणा दान स्वरूप अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि कथा सुनने के बाद जब आप ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे तभी आपको कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आप कथा की दक्षिणा हमें दान स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से हमें दक्षिणा आप प्रदान कर सकते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।